सोचिए अगर आज रात के बाद सुबह उठकर आपको पता चले कि दुनिया भर के शहर डूब चुके हैं और वजह हो एक ऐसी बर्फ जो हजारों सालों से खामोश थी। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की उस बर्फ की जो अगर पूरी पिघल जाए तो दुनिया का नक्शा बदल सकती है। ये कोई कहानी नहीं, ये साइंस है और ये खतरा बिल्कुल हकीकत है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी जजीरा है। यहाँ इतनी बर्फ है कि अगर हम इसको सिर्फ नंबर्स में समझें तो दिमाग घूम जाएगा। इस बर्फ की मोटाई कई जगहों पर 3 किलोमीटर तक है। मतलब अगर ईफिल टावर को भी इस बर्फ के नीचे दबा दिया जाए तो वो गायब हो जाएगा। इस बर्फ को साइंस कहती है ग्रीनलैंड आइस शीट। ये बर्फ सिर्फ ठंडी हवा नहीं, ये दुनिया का टाइम बॉम्ब है। अब सवाल ये है कि अगर ग्रीनलैंड की पूरी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? जवाब सिंपल है लेकिन नतीजा खौफनाक। इससे सी लेवल 7 मीटर तक बढ़ सकता है। 7 मीटर का मतलब पूरा कराची डूब सकता है, मालदीव्स गायब हो सकता है और बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा पानी की नजर हो सकता है और करोड़ों इंसान बेघर हो सकते हैं। ये सिर्फ सैलाब नहीं होगा, ये होगी दुनिया की सबसे बड़ी नकल मकानी। ग्रीनलैंड की बर्फ हजारों सालों से जिंदा है, तो आज अचानक क्यों पिघल रही है? जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। इंसान, फैक्ट्रीज, गाड़ियां, जंगलात का काटना। दुनिया का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ा है, मगर बर्फ के लिए ये जहर है। ग्रीनलैंड के ऊपर हर साल नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कभी बारिश, कभी हीट वेव जो बर्फ के लिए नेचुरल नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे दरिया हैं, झीलें हैं और पुराना जमीनी राज। जब बर्फ पिघलती है तो पानी नीचे जाता है और बर्फ को अंदर से कमजोर करता है। इसे कहते हैं आइस शीट गिरने का अमल। मतलब ये गिरना शुरू हो तो इसे रोकना मुश्किल है। ये डोमिनो इफेक्ट है, एक हिस्सा गिरा तो फिर दूसरा और फिर पूरा सिस्टम। अब ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या दुनिया एक दिन में डूब जाएगी? जवाब है नहीं। अगर ये भी सच है कि प्रोसेस तेज हो चुका है, जो चीजें साइंटिस्ट ने 100 साल बाद सोची थी वो अब 30-40 साल में होती नजर आ रही हैं। और जब कुदरत वार्निंग देना बंद कर दे तो समझ लेना वक्त कम है। इंसान का मसला ये है कि वो हर उस चीज से नहीं डरता जो उसके सामने ना हो। ग्रीनलैंड हमसे बहुत दूर है, लेकिन कुदरत ये नहीं देखती और पानी कुदरत के इशारे पर बढ़ता जाता है। सच ये है कि इसे पूरी तरह रोकना मुश्किल है, मगर कुछ तरीकों से इसे स्लो किया जा सकता है, जैसे कम आलूदगी, ज्यादा दरख्त, साफ तवानाई। ये सब सिर्फ माहौल के लिए नहीं, इंसानी बका के लिए है। ग्रीनलैंड की बर्फ बोल नहीं सकती मगर पिघल कर चीख रही है। ये सिर्फ बर्फ नहीं, ये मुस्तकबिल का आईना है। सवाल ये नहीं कि बर्फ पिघलेगी या नहीं, सवाल ये है कि जब पानी दरवाजे तक आएगा तो हम क्या कह सकेंगे कि हमने वक्त पर सोचा ना था।